क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ जैसे विशाल मेले में गुमशुदा लोग आखिर कहाँ जाते हैं? क्या वे अपने परिवार से मिल पाते हैं या उनकी कहानी किसी अनसुलझे रहस्य में बदल जाती है? और अगर एक मासूम बच्चा खो जाए तो क्या चमत्कार हो सकता है? इस महाकुंभ की भीड़ में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक साधु ने ऐसा क्या किया जिससे लोग उसकी पूजा करने लगे? महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला आस्था, भक्ति और चमत्कारों की भूमि है। प्रयागराज के संगम पर इस बार लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। लेकिन इस भीड़ और भक्ति भाव के बीच एक मासूम बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। यहां शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। रोहित, सिर्फ 6 साल का मासूम बच्चा जो अपने माता पिता के साथ पहली बार महाकुंभ आया था। उसके माता पिता पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में रोहित इस विशाल मेले की भीड़ में खो गया। चारों तरफ शोर, भीड़ और अजनबी चेहरे। रोहित पूरी तरह डरा हुआ था। उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए संगम के किनारे किनारे भाग रहे थे, लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं चला। और तभी इस कहानी में प्रवेश होता है एक रहस्यमयी साधु का। गंगा किनारे ध्यान में बैठे इस साधु का नाम था बाबा अग्निदेव। कहा जाता है कि बाबा अग्निदेव के पास भविष्य देखने और खोए हुए लोगों को ढूंढने की अलौकिक शक्ति थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या वाकई कुछ और? बाबा अग्निदेव ने रोहित की मां को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, मां, रो क्यों रही हो? जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गंगा की ओर देखा। उनके होठों पर कुछ मंत्र फूटने लगे और फिर वह अचानक बोले, बच्चा इस मेले में सुरक्षित है, चलो मैं उसे ढूंढ दूंगा। साधु ने गंगा के किनारे से एक चमत्कारिक यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी छड़ी से रास्ता बनाते हुए कहा कि रोहित एक विशेष पेड़ के नीचे मिलेगा। सभी लोग उनके पीछे चल पड़े और फिर कुछ ही मिनटों में बाबा ने एक पेड़ की ओर इशारा किया जहां रोहित बैठा हुआ मिला। बच्चा सही सलामत था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने बाबा अग्निदेव के बारे में जांच की तो जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। बाबा असल में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित कर दी थी। उनके पास अद्भुत मनोवैज्ञानिक ज्ञान था जिससे वह भीड़ के व्यवहार को समझकर लोगों को ढूंढने में मदद करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दोनों का मेल किसी भी चमत्कार को संभव बना सकता है। बाबा अग्निदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से एक परिवार को फिर से मिलाया। महाकुंभ जैसे आयोजन हमें यह याद दिलाते हैं कि मानवीय मूल्य और करुणा हमेशा हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ की भीड़ में गुम हुए एक मासूम बच्चे की कहानी, जिसे एक साधु ने अपने ज्ञान और करुणा से फिर से उसके परिवार से मिलाया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कोई चमत्कार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।